हरे कृष्णा, राधे राधे। माघ महात्म प्रथम अध्याय। प्राचीन काल की बात है। मुनिजनों ने श्री सूत जी से प्रार्थना करते हुए निवेदन किए कि हमें समस्त सुख तथा मोक्ष देने वाले माघ माह का महत्व सविस्तर वर्णन करके सुनाए। अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक सूत जी ने बोले, हे मुनिजनों, तुम धन्य हो। तुम्हारा हृदय भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लीन रहता है, अतः तुम्हें माघ मास का व्रत कथा महत्व का वर्णन सुनाता हूँ। सर्वप्रथम माघ मास का विस्तार वर्णन शंकर भगवान ने देवी पार्वती को सुनाया था, अतः इस महाव्रत के कारणधार स्वयं देवादिदेव श्री शंकर भगवान ही है। एक दिवस कैलाश पर्वत में निवास करते समय देवी पार्वती ने अत्यंत जिज्ञासा पूर्वक तथा भक्ति सहित अपने आराध्य देव शंकर भगवान से निवेदन किए कि हे प्रभु, मुझे माघ मास के व्रत तथा महत्व, पूजा और इसकी इतिहास विधि पूर्वक बताए। देवी पार्वती की भक्तिपूर्ण पवित्र भाव देखकर श्री महादेव ने अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले, हे प्रिय, अति प्राचीन काल की वृत्तांत है ये। महाराज दिलीप ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया। यज्ञ के अंत में अनेक ऋषिजनों ने राजा को विशाल यज्ञ के आयोजन के लिए आशीर्वाद दिया। वासियों ने भी राजा को भूरी भूरी प्रशंसा की। यज्ञ के पश्चात महाराज दिलीप सेना के एक टोली के साथ आखेट के लिए चले। घनघोर जंगलों में निकले तो राजा आश्चर्यचकित रह गए। उन्हें कोई शिकार दृष्टिगोचर ही नहीं हो रहा था। वस्तुतः राजा के एक टोली देखकर जंगल के जानवर प्राण रक्षा हेतु अपनी अपनी जगह पे छिप गए थे। शिकार करने के वक्त राजा दिलीप ने वन में कुछ मृग दिखाई दी, परंतु उन्हें सिंह कहीं नहीं दिखाई दे रहा था। राजा दिलीप सिंह शिकार करने के लिए अत्यंत उत्सुक थे। अचानक राजा दिलीप के दूर जंगल के बीच में एक अत्यंत सुंदर मृग दिखाई दिया। मृग को देखकर राजा आश्चर्यचकित रह गए। इतना विशाल तथा सुंदर मृग उन्होंने अपने जीवन में नहीं देखे थे। महाराजा ने एकदम अपनी अश्व की दिशा उस मृग के ओर कर दी। राजा का अश्व अति तीव्रता से मृग का पीछा करने लगा, परंतु राजा का अश्व जितना तीव्र होता है, मृग की गति उतना ही तेज हो जाती है। महादेव जी बोले, हे पार्वती, वह साधारण मृग नहीं थे, अपितु मायावी मृग था। मृग कभी कभी लंबी कुलाएं भरता हुआ अदृश्य हो जाता था, फिर अचानक दिखाई देने लगता था। राजा व उनके अनुचर परेशान और हैरान हो रहे थे। उनके अश्व अत्यंत दुर्गम और आच्छादन तथा कष्टपूर्ण प्रदेशों से अति तीव्र गति सहित उस मृग का पीछा कर रहे थे। पीछा करते करते सायंकाल का समय हो गया। सूर्य अस्ताचल की ओर चल पड़ा। उस समय अचानक हिरण गायब हो गया। राजा थक गए थे तथा प्यास से चूर चूर हो रहे थे। राजा तथा उनकी अनुचर प्यासे थके हुए व्याकुल जलाशय की तलाश में इधर उधर भटकने लगे। अचानक से राजा को दूर एक विशाल जलाशय दिखाई दिया। हे देवी पार्वती, राजा तथा उनके अनुचर हर्ष विभोर हो उठे और अपने अश्व का मुख उस सरोवर के ओर मोड़ दिया। कुछ ही समय पे महाराजा दिलीप सरोवर के निकट पहुंचे। प्यास से व्याकुल महाराजा ने अत्यंत सुंदर रमणीय सरोवर देखा। उस जलाशय के चारों ओर छायादार वृक्ष तथा रंग बिरंगे पुष्प के उद्यान था। जल स्वच्छ था, निर्मल तथा पारदर्शी था। सरोवर का रंग बिरंगी मछलियां जल विहार कर रही थी। जलाशय में अति सुंदर कमल के पुष्प खिले हुए थे। महाराज इस रमणीय स्थान को देखकर अति आत्मविभोर हो उठे। एक बार तो वह अपनी तमाम थकान भूल गए। राजा ने अपनी अनुचरों से उस स्थान पर रात्रि विश्राम के आदेश दिया तथा प्यास बुझाकर जल में स्नान किया। उनकी थकान छूमंतर हो गई तथा हृदय प्रफुल्लित हो गया। रात्रि के भोजन आदि से पूर्व राजा ने अनुचरों से आदेश दिया कि रात्रि में रक्षा हेतु चारों ओर जाल लगा दिया जाए, क्योंकि डर था कि रात्रि के समय जंगली जानवर अपने प्यास बुझाने हेतु उसी सरोवर में आएंगे तथा कोई भी संकट इससे उत्पन्न हो सकता है। आधी रात्रि की पश्चात
जंगली सुअरों का एक झुंड सरोवर के ओर आया और सैनिकों द्वारा बिछाए गए जालों में फंस गया। राजा के सैनिकों ने अनेक सुअरों को मार गिराया। इस प्रकार राजा के शिकार का तृष्णा भी पूरी हो गई। राजा अपनी नगरी की तरफ वापस चल दिए। वापस चलने के कुछ समय पश्चात राजा को एक अत्यंत वृद्ध ऋषि दिखाई दिए। ऋषि की शरीर अत्यंत क्षीण हो चुके थे। शंख चक्र से सुशोभित साधारण वस्त्र युक्त था। महाराज ने अश्व से उतरकर ऋषि के चरण छूते हुए प्रणाम किए। हर्षित ऋषि ने राजा को पहचानकर उनको आशीर्वाद दिए और कहा, हे राजन, माघ मास की इस पुण्य वेला में तुम कहाँ से आ रहे हो? माघ मास का नाम व पुण्य वेला शब्द सुनकर राजा की जिज्ञासा बढ़ गई तथा उन्होंने माघ महत्व जानने की इच्छा जागृत हो उठी। बोले, हे ऋषिवर, मुझे माघ मास की महत्व के बारे में बताए। इति माघ मास महत्व प्रथम अध्याय समाप्त होती है। कल आप लोगों को सुनाऊंगी माघ मास की द्वितीय अध्याय, जिसमें स्नान, ध्यान व दान का महत्व बताया जाएगा। जुड़े रहे साथ में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए विदाई दे। हरे कृष्णा, राधे राधे।